अक्सर खबरों में हमने सुना होगा कि राज्य सरकारों ने अपने राज्य में बड़े पैमाने पर यानी सैकड़ों की संख्या में विद्यालयों को यह कहते हुए बंद कर दिया कि उन विद्यालयों में बच्चों की जो संख्या है वो या तो बेहद कम है या शून्य है। अब यहाँ पर कुछ सवाल उपजते हैं जिन्हें पूछा जाना अनिवार्य है। प्रथम दृष्टया प्रशासनिक रूप से ये निर्णय सही लग सकता है कि ये निर्णय ठीक लग सकता है, लेकिन क्या ये सही निर्णय है? थोड़ा इसकी पड़ताल करते हैं। तो अगर किसी विद्यालय में बच्चों की संख्या शून्य है, तो वहां के बच्चे कहाँ चले गए? वहां की आबादी कहाँ चली गई? वहां के लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? अगर वहां के बच्चे सभी बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में चले गए तो क्यों चले गए? सरकारी विद्यालयों का स्तर क्या रहा फिर? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, ये आरटी एक्ट 2009 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश के 6 से 14 वर्ष का हर बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। साथ ही सरकारी निर्देश नियम यह है कि प्राथमिक विद्यालय बच्चों की बसाहट से 1 किलोमीटर के दायरे में और माध्यमिक शालाएं 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा है? वो कितनी दूर पैदल चलकर जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है उनके माता पिता बस, रिक्शा, ऑटो का भाड़ा वहन नहीं कर सकते। तो क्या हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे छोटे बच्चे 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाएं जहां उनका नया स्कूल शिफ्ट हो गया है? मैं अपनी बात को जापान की एक घटना को बताकर खत्म करना चाहूंगा, जहां पर जापान में सरकार ने एक ट्रेन को सिर्फ इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि उस ट्रेन से एक बच्ची अपने विद्यालय जाती थी। यह दिखाता है कि कोई देश अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति कितना सजग है। और हम सभी लोगों ने, लाखों लोगों ने इस घटना को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, लाइक भी किया, उसकी प्रशंसा भी की। यह बताता है कि हम इस विचार का कितना ज्यादा समर्थन करते हैं। लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो क्या हम इस विचार के साथ हैं? तब तो हम ये कह देते हैं कि नहीं, हमारे विद्यालयों के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। अगर हमारे किसी निर्णय से हमारे एक भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है, तो क्या हम गर्व से सर उठाकर यह कह पाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं? विश्व गुरु होने का मायने ये है कि हम अपने बच्चों की शिक्षा, अपने देश में अपने भविष्य के बच्चों की शिक्षा के प्रति इतने ज्यादा सजग और संवेदनशील हैं कि उनको सुरक्षित और सुविधाजनक शिक्षा देने के लिए हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तभी शायद हम कह पाएंगे असल मायनों में कि हम एक विश्व गुरु हैं या विश्व गुरु बनने की राह